हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सारी दुनिया में चारों पहर स्वर्ग के राजा तेरा सम्मान हो। युग युग तेरी ही कीर्ति चले, जीवन हमारा तेरी पहचान हो। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। मैंने सिंहासन पर बैठे एक पुरुष को देखा। दूतगण उसकी आराधना में एक स्वर से गा रहे थे, इनका राज्य अनंत काल तक बना रहेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, जीवन देने वाले और आयु देने वाले प्रभु के सामने हम सभी आए हुए हैं और हमारे इस जीवन यात्रा में हम सभी को मालूम है कि हमें ईश्वर की आवश्यकता है। ईश्वर के बिना हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जैसे मूसा ने कहा कि हे प्रभु, आपके बिना हम एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसी विश्वास के कारण आप रोज मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं। तो प्रभु से कृपा प्राप्त करने के लिए आइए हम ये मिसा बलिदान के आरंभ में हमारी अयोग्यता को कबूले। प्रभु से कहे, प्रभु आपकी शक्ति से मुझे संपन्न करिए। मेरे परिवारजनों को जितना भी इंटेंशंस, मकसद आपके दिल में है, प्रार्थनाएं हैं, सब इस वेदी पर लाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की पुकार सुन और उसे स्वर्गीय सहायता प्रदान कर, वह तेरी इच्छा जान सके और दृढ़ भरोसे के साथ उसे पूरी कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 4, वचन संख्या 1 से 11। उन दिनों फिलिस्ती इज़राइल पर आक्रमण करने के लिए एकत्र हो गए और इज़राइली उनका सामना करने निकले। उन्होंने एबेनेज़र के पास पड़ाव डाला और फिलिस्तियों ने अफेक में
फिलिस्ती इज़राइल के सामने पंक्तिबद्ध हो गए। घमासान युद्ध हुआ और इज़राइली हार गए। फिलिस्तियों ने रण क्षेत्र में लगभग 4000 सैनिकों को मार डाला। जब सेना पड़ाव में लौट आई तो इज़राइली नेताओं ने कहा, प्रभु ने आज फिलिस्तियों से क्यों हारने दिया? हम शीलो जाकर प्रभु की मंजूषा ले आए, वह हमारे साथ चले और हमें हमारे शत्रुओं के पंजे से छुड़ाए। उन्होंने मंजूषा ले आने कुछ लोगों को शीलो भेजा। यह विश्वमंडल के प्रभु के विधान की मंजूषा है जो केरुबीम पर विराजमान है। एली के दोनों पुत्र होफनी और पिनहास ईश्वर के विधान की मंजूषा के साथ आए। जब प्रभु के विधान की मंजूषा पड़ाव में पहुंची तो सब इज़राइली इतने जोर से जयकार करने लगे कि पृथ्वी गूंज उठी। फिलिस्तियों ने जयकार का वह नाद सुनकर कहा, इब्रानियों के पड़ाव में इस महान जयकार का क्या अर्थ है? जब उन्हें यह पता चला कि प्रभु की मंजूषा पड़ाव में आ गई है तो वे डरने लगे। उन्होंने कहा, ईश्वर पड़ाव में आ गए हैं। हाय, हम हार गए। यह पहले कभी नहीं हुआ। हाय, हम हार गए। उस शक्तिशाली ईश्वर के हाथ से हमें कौन बचा सकता है? यह तो वह ईश्वर है जिसने मिस्रियों को मरुभूमि में नाना प्रकार की विपत्तियों से मारा। हे फिलिस्तियों, हिम्मत बांधो और शूरवीर की तरह लड़ो, नहीं तो तुम इब्रानियों के दास बनोगे जैसे कि वे तुम्हारे दास थे। शूरवीरों की तरह लड़ो। फिलिस्तियों ने आक्रमण किया। इज़राइली हार कर अपने तंबुओं में भाग गए। यह उनकी करारी हार थी। इज़राइलियों के 30,000 प्यादे मर गए। ईश्वर की मंजूषा छीन ली गई और एली के दोनों पुत्र होफनी और पिनहास भी मार दिए गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। अब तूने हमें त्यागा और अपमानित होने दिया। अब तू हमारी सेनाओं के साथ नहीं देता। हम अपने शत्रुओं के सामने हट जाते हैं और वे जब चाहे हम पर छापा मारते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं। आसपास रहने वाले हमारा उपहास करते हैं। गैर यहूदी राष्ट्रों में हमारी निंदा होती है। लोग सिर हिलाते हुए हम पर हंसते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। हे प्रभु, जाग, तू सोता क्यों है? उठ, हमें सदा के लिए न त्याग। तू हमसे अपना मुंह न फेरता। हमारी दयनीय दशा क्यों भुला देता है? अनुवाक्य। हे प्रभु, तू हमें प्यार करता है, हमारा उद्धार करने की कृपा कर। जय घोष। alleluia। यीशु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी दूर करते थे। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेककर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ ना कहो। जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप में नगरों में जाना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे, आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, पुराने विधान में इस्राएली लोगों के लिए मंजूषा ईश्वर का सानिध्य था। मंजूषा में क्या था? ईश्वर द्वारा मूसा को दिया गया 10 आज्ञाओं का 2 पाटियां, और यह उनके लिए ईश्वर का सानिध्य था, और इसलिए उनका जीवन इसके चारों ओर केंद्रित था। जहां कहीं भी वे जाते थे, ये मंजूषा को लेके जाते थे या मंजूषा के बारे में मनोचिंतन करते हुए जाते थे। आज हम लोगों ने पहले पार्ट में सुना, जब फिलिस्ती के साथ युद्ध के लिए इस्राएली जनता गई तो मंजूषा लेकर गई। तो मंजूषा उनके बीच में होने से उन्हें एक अलग धीरज, शक्ति, ऊर्जा मिलती है, और लड़ने के लिए, जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए यह मंजूषा उनको शक्ति देती है। प्यारे विश्वासियों, पुराने विधान में ईश्वर का सानिध्य मंजूषा के रूप में है, आध्यात्मिक रूप में है। नए विधान में ईश्वर का सानिध्य इंसान बनकर है। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है, ईश्वर का सानिध्य है, और आज भी वह प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं, क्योंकि वह इम्मानुएल, गॉड विथ अस, ईश्वर हमारे साथ हैं। यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार 14:18 में कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18-20, जहां 2 या 3 एकत्रित होता है, वहां पर मेरा सानिध्य रहेगा। मत्ती के सुसमाचार 28-20, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर होने के बावजूद भी हमारी सेवा के लिए, हमारे साथ देने के लिए, हमारी मदद करने के लिए हर कदम हमारे पास है। ये अवेयरनेस, जागरूकता हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह होने से हमें एक अलग शक्ति, दैवी की शक्ति मिलती है। जीवन के उतार चढ़ाव में, सुख दुख में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें फिजिकल ताकत नहीं, इंसानियत ताकत नहीं, बल्कि ईश्वरीय ताकत की ज़रूरत है। और अगर ईश्वर का सानिध्य हमसे चला गया, हम कोड़ी बन गए, तो भी अगर हम इस कोड़ी के समान, आज के सुसमाचार में हमने सुना, यीशु के पास जाकर गिड़गिड़ाते हुए हम कहेंगे, विश्वास के साथ हम कहेंगे, अनुनय विनय के साथ हम कहेंगे, आंसू बहा कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे। देखिए, ईश्वर का सानिध्य हमारे जीवन से चला गया तो इस दुनिया में कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकते। जैसे उस समय का कोड था, एक कोड़ी को इस दुनिया के कोई भी वैद्य शास्त्र, कोई भी उनकी मदद नहीं कर सका। बस उनको मृत्यु के लिए अपने आप को तैयार करना है। सबके द्वारा टुकराया गया व्यक्ति। ठीक इसी प्रकार अगर हम भी ईश्वर का सानिध्य खोकर शैतान के सानिध्य में आ गया तो कोड़ी के समान पुकारना है। प्रभु यीशु करुणालु दयालु हैं, हमारी प्रार्थना सुनते हैं। आंसू बहाकर, विनम्र होकर, विनीत होकर और साष्टांग प्रणाम करते हुए अनुनय विनय करेंगे तो प्रभु हमें पुनः स्थापित करेंगे। हमें, हमारे साथ प्रभु रहेंगे। प्रभु ऐसा ईश्वर है जो हमें मान सम्मान देते हैं।
इसलिए प्रभु हमारी जो परमिशन है, अनुमति चाहते हैं। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वार पर खटखटाते हुए खड़ा हूं, अगर तुम मेरे लिए द्वार खोल दोगे तो मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करूंगा। तो इसलिए उस प्रभु की ओर हम दृष्टि लगाकर कहें, प्रभु रह जाइए मेरे साथ मेरे जीवन में। मैं मेरे जीवन में शत्रुओं को आपके साथ सामना करना चाहता हूँ। मैं मेरे जीवन में घातक बीमारियों को, दुख दर्द को आपके साथ मैं सामना करना चाहता हूँ। वह ईश्वर आपको कृपा प्रदान करे। आमीन। धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपने प्रजा की भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर यह हमें पवित्र करे, ताकि हमारी विनम्र याचनाएं तुझे सुग्राह्य हो सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। ये परम पवित्र पिता, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। यही है तेरे आदि शब्द, जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारे मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर यह पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पावन पावन ईश्वर,
पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी ये स्मृति में किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त के शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके धन्यवाद संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों, संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हमारी प्रार्थनाओं को पिता ईश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए वही शक्तिशाली प्रार्थना को हम दोहराए जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्ण शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। यह सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू अपने संस्कारों द्वारा हमारा नवनिर्माण करता है। ऐसे कृपा कर कि हम अपने सुयोग्य आचरण द्वारा तेरी सेवा निरंतर कर सके। हमारी दीन याचना सुन ले, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपका आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ईश्वर के सानिध्य में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, मेरी आँखों को ज्योति दे दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं
इसमें प्रभु मैं तुझको ही पाऊं, तेरा ही गुण गाऊं मैं। धन्य है मेरी आत्मा जिसने तुझको है पाया, पाकर मिला है जीवन में मुझको शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा